लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर मजदूरों से किराया वसूलने की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। सियासी बयानबाजी के बीच रेलवे का वो लेटर भी सामने आया है जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो स्पेशल ट्रेन के लिए यात्रियों से टिकट का पैसा लेकर रेलवे को दें। प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से वापस भेजने के लिए टिकट किराया वसूलने को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोल दिया है। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि रेलवे ने प्रवासी कामगारों को ले जाने के लिए चलाई जा रही ट्रेनों के टिकट के किराए में 85% की सब्सिडी दी है और शेष 15% किराया राज्य सरकार को देना होगा। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि जब मध्य प्रदेश समेत बीजेपी शासित राज्य टिकट के लिए भुगतान कर सकती हैं, तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि मजदूरों और कामगारों के लिए फ्री रेल यात्रा की मांग को सरकार ने अनसुना कर दिया है, इसलिए पार्टी ने सभी जरूरतमंद मजदूरों के टिकट खर्च उठाने का फैसला लिया है। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। उधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, एक ओर रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, तो दूसरी ओर रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ का चंदा दे रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम पर 100 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं, तो संकट के समय मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा क्यों नहीं कराई जा सकती। पार्टी ने यहाँ तक कहा कि जब विदेश में फंसे लोगों को हवाई जहाज से फ्री वापस लाया जा सकता है, गरीब मजदूरों से टिकट के पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपया दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष की तमाम पार्टियां इस मसले पर बीजेपी को घेर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मजदूरों से रेल किराया नहीं लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास बीते कुछ हफ्तों से आय का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए मानवीय आधार पर उनसे यात्रा का किराया नहीं लेना चाहिए। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि जब गरीबों से ही ट्रेन टिकट के पैसे लेने थे, तो कोविड केयर फंड में खरबों रुपए क्यों डलवाए गए हैं। इस बीच वो लेटर भी सामने आया है जिसमें रेल मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, छात्रों और लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की बात की है। लेटर में कहा गया है कि जिस राज्य से भी ये ट्रेन चलेंगी, राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई लिस्ट के हिसाब से रेलवे टिकट छापेगा और राज्य सरकार को देगा। इसके बाद ये टिकट स्थानीय प्रशासन यात्रियों को देकर उनसे किराया वसूलेंगे और पैसा रेलवे को सौंपा जाएगा। रेलवे के इस पत्र के आधार पर ही विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।